चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेस डेटा टाइप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फील्ड्स के बिहेवियर या नेचर को सेट कर सकते हैं। तो जैसे फील्ड हमारी कौन कौन सी हो गई, नेम, क्लास, रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, ये सब हमारी फील्ड्स होती है। इनके नेचर को डिफाइन करने के लिए या सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमएस एक्सेस डेटा टाइप का। देयर आर सम इनबिल्ट डेटा टाइप्स, फील्ड्स डेटा टाइप। यहाँ पे पहले से बने हुए कुछ फील्ड्स के डेटा टाइप्स हैं, विच इज गिवन बिलो, जो नीचे दिए हैं। वो डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो पहला डेटा टाइप्स है वो हमने पढ़ा था नंबर। नंबर डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप के अंदर इसके कितने फॉर्मेट्स होते थे मैंने आपको बताए थे। इसमें एक फॉर्मेट होता था बाइट, एक दूसरा फॉर्मेट क्या होता था, इंटीजर, जो फॉर्मेट कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा होता था लॉन्ग इंटीजर। उसके बाद एक होता था हमारे पास सिंगल और एक होता है डबल। ये इसके फॉर्मेट होते हैं, किसके, नंबर के फॉर्मेट होते हैं। तो अगर आपको कोई भी नंबर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है अपनी फील्ड के अंदर, तो आप उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, नंबर। तो यहाँ पर नंबर जो डेटा टाइप्स हैं, इनके यहाँ पे 5 फॉर्मेट हैं नंबर डेटा टाइप के। नंबर डेटा टाइप किसको असाइन करते हैं हम, अगर हमें कोई नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है किसी फील्ड के अंदर, तो उसे हम नंबर बनाते हैं। जैसे मैंने बात करी, क्लास अगर हमें स्टोर करनी है किसी स्टूडेंट की, या रोल नंबर स्टोर करना है किसी स्टूडेंट का, तो उसे हमें नंबर बनाना पड़ेगा। पर नंबर भी किस फॉर्मेट का होगा, नंबर होगा इंटीजर फॉर्मेट का। मतलब इसके अंदर हम कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब कैसी वैल्यू, जो होल नंबर में होती है, जो होल नंबर वाली वैल्यू होती है उसे इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। अब बात ये आती है होल नंबर्स क्या होते हैं, तो पूर्णांक संख्याएं जो कि डेसिमल्स में नहीं होते। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 30, 400, 4000, 5000, 200, 8, 800, इस तरह से जो भी वैल्यूज होती हैं चीजों की पॉइंट में नहीं होती, उसको हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, इंटीजर। तो होल नंबर के लिए यहाँ पे 3 फॉर्मेट थे। कौन कौन से फॉर्मेट थे, एक था बाइट, आप होल नंबर को बाइट बना सकते हो, या फिर इंटीजर बना सकते हो, या फिर लॉन्ग इंटीजर बना सकते हो। ये हमारे पास 3 फॉर्मेट होते हैं, किसके लिए, होल नंबर के लिए। होल नंबर के लिए कितने फॉर्मेट है हमारे पास, ये 3 फॉर्मेट है, बाइट, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। डन। तो होल नंबर क्या होते हैं, जो कि ऐसी वैल्यूज जो कि पॉइंट्स में नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है, होल नंबर। अब यहाँ पर अगर मुझे डेसिमल फील्ड्स में डेटा स्टोर करना है, तो डेसिमल फील्ड्स क्या होती हैं, तो जैसे मैंने कहा सैलरी, सैलरी, या किसी की हाइट, या किसी का वेट, इस तरह की कोई भी डेटा है जो पॉइंट्स में हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, डेसिमल, या यहाँ पे ये जो दो दी है, सिंगल और डबल, ठीक है। तो इसका भी डेटा टाइप मुझे क्या रखना पड़ेगा, नंबर। तो इनका भी डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, नंबर, है ना। बट ये जो नंबर टाइप है, इसके अंदर जो हम फॉर्मेट यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिंगल या डबल, सिंगल या डबल। तो यहां पर जब हमें कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी हो, डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी हो, तो उसके लिए हमें जो डेटा टाइप लेना पड़ता है, वो नंबर में कौन सा फॉर्मेट लेना पड़ता है, सिंगल या डबल। तो यहां पर बात आती है डेसिमल्स नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर के फॉर्मेट कौन कौन से हैं, सिंगल और डबल, ये 2 फॉर्मेट है किसके लिए, डेसिमल नंबर के लिए। अब डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉइंट्स में होते हैं। जैसे मैंने लिखा 30.40, या फिर मैंने लिखा 300, 3000.40,
या फिर मैंने लिखा 2000.345 etc। तो जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती हैं उनको अगर मुझे स्टोर करना है तो उसके लिए जो मुझे डेटा टाइप लेना पड़ेगा वो सिंगल या डबल लेना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में से? नंबर के ये दो फॉर्मेट हैं, तो लेंगे डेटा टाइप। तो अगर हमें नंबर डेटा टाइप कब यूज करते हैं? यदि हमें कोई होल नंबर वैल्यू स्टोर करनी है, होल नंबर वैल्यू स्टोर करनी है, या फिर डेसिमल नंबर वैल्यू स्टोर करनी है, डेसिमल नंबर वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे? नंबर डेटा टाइप। हमें होल नंबर वैल्यू स्टोर करनी है तो नंबर के अंदर हम कौन सा फॉर्मेट लेंगे? या तो बाइट, या तो इंटीजर, या तो लॉन्ग इंटीजर। ये तीनों ही सेम नेचर पे काम करते हैं। किसके लिए? होल नंबर के लिए। ठीक है, इनमें साइज का अंतर होता है ना। बाइट का कितना साइज होता है? 1 बाइट का, इंटीजर का 2 बाइट, और लॉन्ग इंटीजर में 4 बाइट का। इसमें साइज का अंतर होता है बस। इसी तरह से अगर हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो या तो हमें उसे सिंगल फॉर्मेट देना पड़ेगा या डबल फॉर्मेट। साइज का अंदर होता है, सिंगल का जो साइज होता है वो 4 होता है, और डबल का जो होता है वो 8 बाइट होता है। तो यहाँ पर केवल बाइट का अंतर है, बाकी सारी चीजें किसके लिए यूज हो रही हैं? तो चाहे आपको वैल्यू स्टोर करनी हो डेसिमल या होल नंबर, तो उसके लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? नंबर डेटा टाइप का। और नंबर डेटा टाइप के टोटल कितने फॉर्मेट हैं? ये 5 फॉर्मेट है, जिसमें शुरू के 3 जो हैं वो होल नंबर के लिए होते हैं, और लास्ट के तो जो हैं वो डेसिमल नंबर्स के लिए होते हैं। अब ध्यान ये रखना कि जब भी आप किसी फील्ड को नंबर टाइप बनाएंगे, जैसे एग्जांपल में मैं दे देता हूं, अगर मैं किसी भी फील्ड को नंबर टाइप बनाता हूं, मान के चलो मैंने एक फील्ड ले ली, मैंने किसी भी फील्ड को बनाया जैसे क्लास, और इसका मैंने टाइप दे दिया नंबर, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट उठा, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग इंटीजर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, है ना। वो कैसे? फॉर्मेट खत्म। इसके बाद नंबर के बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास टेक्स्ट का। टेक्स्ट, और टेक्स्ट को स्ट्रिंग भी कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा। अगर मुझे किसी तरह की स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना है, वी कैन स्टोर एनी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, देन वी हैव टू डिक्लेयर दैट फील्ड एज टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो उसे हमें टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट। अल्फाबेट डन। तो यहां पर मैं स्ट्रिंग के अंदर नंबर भी स्टोर कर सकता हूं और अल्फाबेट भी स्टोर कर सकता हूं, दोनों फॉर्मेट यूज कर सकता हूं, है ना। तो यहां पर ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें दो डेटा टाइप दिए गए, एक का नाम है टेक्स्ट और दूसरे का नाम है मेमो। तो टेक्स्ट डेटा टाइप का जो साइज होता है कितना होता है? 255 कैरेक्टर, मतलब 0 से 255, मतलब 256 कैरेक्टर तक का, या इसे 255 ही लिखना है। और यहाँ पर मेमो को कितना होता है? 65,535, 65,535। ये किसका साइज होता है? मेमो का। मतलब इतने कैरेक्टर वाली वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों डेटा टाइप हैं, टेक्स्ट और मेमो, ये दोनों ही किसके लिए यूज होते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इसका जो साइज होता है वो 255 से ज्यादा बड़ा नाम आप नहीं ले सकते, जबकि मेमो में आप 65,000 कैरेक्टर तक ले सकते हो। डन। तो यहाँ पर बात आती है कब किसको यूज करना है। टेक्स्ट का यूज कब करते हैं? जब हमें स्मॉल टेक्स्ट को स्टोर करना है। एक चीज और याद रखना, 2010 के बाद इसका नाम जो है वो हो गया है शॉर्ट टेक्स्ट
मतलब 2013 से 2010 तक जो इसका नाम था, MS एक्सेस 2010 तक जो इसका नाम था वो था टेक्स्ट, बट 2013 में इसका नाम क्या हो गया, शॉर्ट टेक्स्ट। दूसरी चीज, ये जो है मेमो, इसका नाम हो गया है लॉन्ग टेक्स्ट। ये कब से हुआ है, जब से 2013 वर्जन आया है उसके बाद से इसका नाम क्या हो गया। तो कभी आता है तो ध्यान रखिएगा। बाकी 2007 और 2010 में डेटा टाइप का नाम क्या है, टेक्स्ट और मेमो। टेक्स्ट कब यूज करते हैं, अगर हमें कोई स्मॉल स्ट्रिंग स्टोर करना है, जैसे नेम। अब जो नेम होता है वो 8-10 कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा 20 मान लो, इससे ज्यादा क्या होगा। तो अगर हमें नेम स्टोर करना है, किसी की सिटी स्टोर करनी है, सिटी भी क्या होगी, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छोटे टेक्स्ट, सिटी स्टोर करनी है, या किसी का व्हीकल नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट का। मेमो कब यूज करते हैं, अगर हमें किसी के बारे में रिमार्क देना है या फिर डिस्क्रिप्शन देना है या फिर किसी के बारे में कमेंट करना है, तो उसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, मेमो का। भाई कोई भी व्यक्ति है, जैसे मेरे यहाँ कोई भी एम्प्लॉई है, उसका मुझे कोई डिस्क्रिप्शन दे के रखना है कि भाई ये कैसा है, इसने कैसा काम किया, उसके बारे में कोई रिमार्क देना है मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा, मेमो। क्योंकि मैं 255 कैरेक्टर के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब ये पूरा पेज वाइज होता है, मतलब आप इसमें कितने कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हो, इतने कैरेक्टर। तो जब भी हमें कोई स्ट्रिंग टेक्स्ट के रूप में स्टोर करना है, तो दो डेटा टाइप दिए गए हैं, टेक्स्ट और मेमो। दोनों ही सेम होते हैं, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। इसका साइज होता है 255 कैरेक्टर का, इसका होता है 65,535। इसके अप टू भी होता है, इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि स्ट्रिंग के अंदर हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, अल्फाबेट भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे टेक्स्ट है, तो मैं मोबाइल नंबर जो है वो टेक्स्ट में बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा भाई, मोबाइल नंबर को तो यहाँ पे बनाना चाहिए नंबर में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर मोबाइल नंबर है, उसको तो हमें क्या बनाना चाहिए, नंबर फॉर्मेट के अंदर। और कैसा नंबर बनाना चाहिए, इंटीजर, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये होल नंबर स्टोर करता है। ये कैसी वैल्यू स्टोर करता है मोबाइल, इंटीजर वैल्यू, मतलब जो बिना दशमलव की वैल्यू होती है। तो इसको तो नंबर टाइप बनाना था, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या बनाया है, स्ट्रिंग टाइप। तो ये सही होता है कि जो भी मोबाइल नंबर है उसको स्ट्रिंग बनाना होता है। क्यों बनाना होता है, देखो, नंबर हमेशा उस वैल्यू को बनाते हैं जिसपे कोई कैलकुलेशन करना हो, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ऐसे कोई मैनिपुलेशन करने हो, तो फिर हम उसको क्या बनाएंगे, नंबर। तो नंबर के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि नंबर डेटा टाइप हम कब देते हैं, वी कैन कैलकुलेट वैल्यू। हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें उसका डेटा टाइप क्या रखना पड़ेगा, नंबर। पर अगर मैं किसी स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मोबाइल नंबर, ये एक नंबर है, अगर मैंने इसको टेक्स्ट में रखा है, तो मैं इसमें किसी तरह का प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी न्यूमेरिक है, पर इसको मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता। तो कांट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओवर नंबर डेटा। नंबर डेटा पे किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो स्ट्रिंग में हम नंबर भी बना सकते हैं, अल्फाबेट भी ले सकते हैं और नंबर भी ले सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जैसे दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे एड्रेस होते हैं, तो एड्रेस हमारे क्या होते हैं, LIGK271। जैसे व्हीकल्स नंबर होते हैं, MP04, है ना। तो ऐसी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप का। तो यहाँ पर जो हमारा अगला डेटा टाइप था वो था टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर दो होते थे, टेक्स्ट और मेमो। अब अगला टॉपिक जो है वो है डेट टाइम। अगला डेटा टाइप क्या है हमारे पास, डेट टाइम। डेट टाइम कब यूज करते हैं, अगर हमें डेट और टाइम से रिलेटेड वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह की अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है,
तो मैं क्या यूज करूंगा, डेट टाइम। क्या टाइम का भी एग्जांपल ले लेते हैं। टाइम में जैसे ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम। तो यहाँ पर इस तरह की अगर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए मैं कौन सी फील्ड लूंगा, तो कौन सा डेटा टाइप लूंगा फील्ड के अंदर, डेट और टाइम का। अगला हमारे पास होता है हाइपरलिंक। अगर हमें किसी भी तरह का एड्रेस स्टोर करना हो, वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, या फिर किसी की ईमेल आईडी, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप चुनेंगे, हाइपरलिंक। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हाइपरलिंक डेटा टाइप, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो होता है हमारे पास यस नो, ये डेटा टाइप होता है। इसके 3 फॉर्मेट होते हैं। अभी यस नो को थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं। यस नो, यस नो किससे बनाते हैं, पहली चीज किस फील्ड को यस नो डिक्लेयर करेंगे, जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। ऐसी फील्ड जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उसके लिए क्या बनाते हैं, यस नो। लॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जिसका आंसर या तो यस होता है या तो नो होता है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज जो होती हैं जो यस और नो में काम करती हैं उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं हम, यस नो डेटा टाइप। यस नो डेटा टाइप के जो फॉर्मेट हैं, 3 फॉर्मेट हैं। पहला तो यस नो है, ये एग्जाम में पूछते हैं या वाइवा में भी पूछते हैं। पहला तो यस नो है। दूसरा ट्रू फॉल्स है, हम यस नो की जगह ट्रू फॉल्स भी असाइन कर सकते हैं। और एक होता है ऑन ऑफ। तो टोटल ये 3 फॉर्मेट होते हैं किसके, यस नो के। तो यस नो की जगह में ट्रू फॉल्स भी ले सकता हूँ, ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। तो 3 फॉर्मेट हैं इसके। अब एग्जाम्पल की बात आती है कि ऐसी फील्ड्स को हम लॉजिकल बनाते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है या नहीं हुई, शादी हुई है या नहीं हुई, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल यस या नो। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेल या फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। यदि यस है तो मेल, नो है तो फीमेल। तो ऐसी वैल्यू जहां पे यस नो के थ्रू काम होता है, आधार कार्ड सबमिट है या नहीं, यस या नो, मार्कशीट सबमिट है या नहीं, यस या नो, है ना। तो इस तरह की वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, यस नो डेटा टाइप का यूज करते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। ठीक है, तो जब हम बनाएंगे इसको तो आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला डेटा टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से होते हैं हमारे, OLE, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, अटैचमेंट। OLE और अटैचमेंट ये दोनों ही कौन से डेटा टाइप कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। वी कैन स्टोर इमेज, पिक्चर और डॉक्यूमेंट। इसके द्वारा हम किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इमेज स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर स्टोर कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए हमें कितने डेटा टाइप दिए गए हैं, 2। तो यहाँ पर OLE जो होता है इसका काम केवल इमेज को स्टोर करना होता है, पर ये जो इमेज है एट अ टाइम 1 ही स्टोर होगा। मतलब एक बार में एक ही इमेज स्टोर कर सकते हो। जैसे मुझे किसी एम्प्लॉय की इमेज भी स्टोर करके रखनी है रिकॉर्ड के अंदर, तो उसके लिए मैं OLE लूंगा। पर अगर मुझे उस एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करने हैं तो मैं क्या यूज कर लूंगा, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का फायदा क्या है, एट अ टाइम मल्टीपल डॉक्यूमेंट वी कैन स्टोर। हम एक ही समय में एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, जबकि OLE में एक बार में केवल एक ही इमेज या डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। तो जब हमें OLE बनाना है OLE बनाएंगे, जब हमें अटैचमेंट बनाना है तो अटैचमेंट बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास अगला जो होता है
उस डेटा टाइप का नाम है लुकअप, और यहाँ पर एक होता है कैलकुलेटेड। ये जो कैलकुलेटेड है ये 2010 में है, 2010 के बाद आया, 2007 में नहीं था ये कैलकुलेटेड, ठीक है ना, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो लुकअप के थ्रू, लुकअप जो डेटा टाइप है, वी कैन क्रिएट ड्रॉप डाउन मीनू। हम इसके थ्रू ड्रॉप डाउन मीनू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया लाइक, मुझे सिटी लिखनी नहीं पड़े, उसकी मुझे एक लिस्ट मिल जाए, तो सिटी के अंदर मैंने डाल दिया भोपाल, इंदौर और जबलपुर। भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ये मैंने कौन सी फील्ड बनाई, ये मैंने बनाई सिटी के लिए। तो अगर मैं सिटी टाइप की कोई फील्ड बनाता हूं और उसके अंदर मुझे केवल 3 ही स्टेट को डालना रहता है, सॉरी 3 ही सिटीज को डालना होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूंगा, जिससे मुझे क्या होगा, उसे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मैं उसे लिस्ट में से चुन लूंगा। जिसने कॉम्बो बॉक्स पढ़ा है उसे पता है कि ये क्या होता है। तो अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा। उसके बाद कैलकुलेटेड का मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेटेड नाम से समझ में आ रहा है, वी कैन क्रिएट एक्सप्रेशन, वी कैन क्रिएट एक्सप्रेशन विथ दिस डेटा टाइप। इस डेटा टाइप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कोई फॉर्मूला लगाना, जैसे 2-3 चीजों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनाना, जैसे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, ये एक्सप्रेशन कहलाती है। एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को हम फील्ड भी कह सकते हैं, एंड ऑपरेटर्स, वेरिएबल और ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्सप्रेशन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सप्रेशन। तो इसके थ्रू हम एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, कौन से के थ्रू, कैलकुलेटेड। ये 2007 में नहीं है, आपको केवल इतने ही होंगे, ठीक है। एक लास्ट हमारे पास बचता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर की क्या खासियत है, ऑटो नंबर भी है, ऑटो नंबर के लिए कब यूज करते हैं हम, अगर हमें कोई भी वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर करनी है, हमें उसमें डेटा फीड नहीं करना, वो ऑटोमेटिक स्टोर करता जाए, तो उसके लिए हम उसका डेटा टाइप क्या ले लेंगे, ऑटो नंबर। जैसे मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 ऑटोमेटिक इंसर्ट होता रहे, हमें उसे डालना ना पड़े, या कोई भी एम्प्लॉय का कोड है या फिर प्रोडक्ट का कोड है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता जाए और असाइन होता जाए, हमें उसे मैनुअल डालना ना पड़े। तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, ऑटो नंबर का, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। और एक चीज याद रखना, ऑटो नंबर एक टेबल में एक ही होती है, वन टेबल है वन ऑटो नंबर, एक टेबल में केवल एक ही ऑटो नंबर फील्ड होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। और लास्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है करेंसी। अब करेंसी डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, ये भी न्यूमेरिक की तरह ही होता है, स्टोर न्यूमेरिक डेटा, ये भी स्टोर न्यूमेरिक डेटा को स्टोर कर सकता है, रिलेटेड विथ कैश और करेंसी, जो कैश और करेंसी से रिलेटेड होता है ना। जैसे मुझे किसी एम्प्लॉय की सैलरी को इंसर्ट करवाना, उसके लिए वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑल्सो, इसमें हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं, किसके अंदर, करेंसी के अंदर, करेंसी के अंदर हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। डन। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, करेंसी का। अब यहाँ पे करेंसी भी कई सारे फॉर्मेट होते हैं, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो करेंसी के भी एक परसेंटेज फॉर्मेट होगा, कि मैं जब भी वैल्यू डालूं करेंसी के अंदर वो परसेंटेज में दिखाई दे, या फिर सिंबल के साथ दिखाई दे, मतलब डॉलर का सिंबल दिखाई दे, ये यूरो का सिंबल दिखाई दे, तो सिंबल्स के साथ भी देख सकते हो, है ना। जनरल फॉर्मेट भी होता है,
जनरल फॉर्मेट भी होता है। जनरल फॉर्मेट मतलब जैसा है वैसा ही, तो जनरल फॉर्मेट में भी हम उसे सेट कर सकते हैं। तो जब भी हमें करेंसी से रिलेटेड डेट को, करेंसी से रिलेटेड वैल्यू को स्टोर करना हो तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, करेंसी डेटा टाइप। तो टोटल इतने डेटा टाइप है हमारे अंदर, हमारे पास एमएस एक्सेस में। पहला कहलाता है नंबर। नंबर नंबर के बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट और मेमो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यस नो, डेट टाइम, हाइपरलिंक, ओएलई, अटैचमेंट, लुकअप, कैलकुलेटेड, ऑटो नंबर और करेंसी। टोटल इतने हमारे पास डेटा टाइप्स हैं।